सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम वॉल्यूम पढ़ रहे थे, राइट? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 10th क्वेश्चन, वो आपका कट रहेगा फिलहाल इस बार। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स में। 4 बेसिक है ये। एल्जेब्रा, फैक्टराइजेशन बिल्कुल बेसिक है। आपको अप टू 12th ये काम आएगा, और जिसका अलजेब्रा फैक्टराइजेशन अच्छा होगा उसका ओवरऑल मैथमेटिक्स अच्छा होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है अपना मैथमेटिक्स इंप्रूव करने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, समझ समझ के पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा। चलो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। बोला है राइट द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बोला है राइट द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले ये समझो कि कोफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, राइट? अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट? वेरिएबल के साथ अटैच जो कांस्टेंट होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे आप सामने देखो यहाँ पर ए बी स्क्वायर सी, ये जो ए बी सी है इसको हम वेरिएबल बोलेंगे, और ये वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट अटैच है दैट इज 5, उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट? वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट अटैच होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 एक कोफिशिएंट हो गया, राइट? वैसे ही यहाँ -4 एक कोफिशिएंट हो गया। और यहाँ पर देखो ये जो 1 दिख रहा है, 1 के साथ अब कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसको हम सिंपली कांस्टेंट बोलेंगे, राइट? तो यहाँ पर हमको कोफिशिएंट और कांस्टेंट बताना था। तो 5 और -4 कोफिशिएंट हो गया, और 1 जो तुम्हारा हो गया क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट का फर्स्ट में आप बोल सकते हो व्हाट आर द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या क्या है इसमें? एक तो 5 है एंड -4। तो 5 एंड -4 आर द कोफिशिएंट। एंड व्हाट आर कांस्टेंट? तो कांस्टेंट है आपका 1, क्योंकि उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक, वैसे इसका सेकंड भी आप लोग बता सकते हो। ओरल क्वेश्चन है ये, सारे ओरली आप बता पाओगे। अब जैसे इसमें 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा कांस्टेंट, राइट? अब यहाँ देखो ए स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है। अगर ए स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है? 1 है। तो याद रखना, कोई वेरिएबल के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उसके सामने आप 1 लिख सकते हो, राइट? तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया आपका? 1 +1। वैसे यहाँ बी स्क्वायर के साथ -5 है तो बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया आपका? -5। तो अगेन इसके सेकंड में कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? दैट इज 1 एंड -5। और कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 3। ठीक, तो इस टाइप से ये फर्स्ट क्वेश्चन आप बनाओगे, बहुत इजी है। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। दिस 2 क्वेश्चंस होमवर्क है आपके लिए, लिख लेना। जस्ट आपको कोफिशिएंट और कांस्टेंट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब आपको ये पॉलिनोमियल, जितने भी ये पॉलिनोमियल दिए हैं इसको आपको मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल में करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर सिंगल टर्म होगा तो हम उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म होगा तो हम उसको बाइनोमियल बोलेंगे, और 3 टर्म होगा तो हम उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। तो अब देख लो यहाँ पर पहले नंबर ऑफ टर्म्स चेक कर लो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2x + y। तो अगर 2x + y है तो बताओ 2x + y में कितने टर्म्स है इसमें? यहाँ पर ये 2x ये एक टर्म हो गया, और +y ये एक टर्म हो गया, राइट? यानी कि यहाँ पर कितने टर्म है? 2 टर्म है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, क्योंकि 2 टर्म है तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अगेन यहाँ पर a² + a - 5। ठीक है, तो a² + a - 5, यहाँ पर 3 टर्म है तो हम इसको बोल देंगे ट्राइनोमियल। ठीक, वैसे यहाँ 5x 2y 3xy, अगेन 3 टर्म है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। अगेन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3a है, तो 3a है तो ये क्या हो गया आपका? मोनोमियल। तो बहुत सिंपल है, तो इस टाइप से आपको इसको करना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको लाइक टर्म्स को मेंशन करने बोला है। अगेन 6th क्लास में आपने लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स पढ़ा था। अब जैसे यहाँ पर देखो थर्ड का फर्स्ट देख लो, ये है 6a 13b स्क्वायर माइनस 12a 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और bc। हमको इसमें बताना है कि कौन कौन से टर्म, कौन कौन से ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो लाइक टर्म्स यानी जिनके वेरिएबल सेम होंगे उसको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे, राइट। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 6a है, अगेन यहाँ पर -2a दिख रहा है क्योंकि ये a वाला वेरिएबल है, तो हम बोलेंगे दे आर लाइक टर्म्स, राइट। वैसे यहाँ पर देखो, ये है आपका 13b स्क्वायर और ये आपका है -b स्क्वायर, तो 13b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगेन इट इज योर लाइक टर्म। ठीक है, क्योंकि b स्क्वायर वेरिएबल है। अगेन बताओ क्या बच गया, ये a स्क्वायर। तो अब देखो 2a स्क्वायर, यहाँ पर कहीं पर भी और a स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो इसका हमको कहीं पर भी लाइक टर्म नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ पर bc, तो 2a स्क्वायर bc हमारा बच जाएगा। तो सिर्फ लाइक टर्म्स कौन से होगा इसमें हमारे, 6a और -2a, और कौन सा हो गया 13b स्क्वायर एंड -b स्क्वायर आर योर लाइक टर्म्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको वैसे ही करना है। जैसे यहाँ पर अगर आपसे मैं पूछूं तो व्हाट आर द लाइक टर्म्स, तो चलो बताओ। सबसे पहले अगर मैं 2a स्क्वायर b स्क्वायर लिखूं तो a स्क्वायर b स्क्वायर और वहां पर दिख रहा है क्या आपको, देखो ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे, -3a स्क्वायर b स्क्वायर, दे आर लाइक टर्म्स। ठीक, अगेन बताओ 6a स्क्वायर b, 6a स्क्वायर b, a स्क्वायर b आपको कहीं वेरिएबल दिख रहा है, a स्क्वायर b ये है, तो इसके साथ ये लाइक टर्म है, राइट। वैसी 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर, इसके साथ आपको कहीं लाइक टर्म दिख रहा है, ab स्क्वायर, तो ये है 7ab स्क्वायर, तो दे आर लाइक टर्म्स। ठीक है, तो आपको बस थर्ड क्वेश्चन में लाइक टर्म्स बताना था। तो होपफुली ये सब चीजें आती होंगी आपको, तो भी मैं बता दे रहा हूँ काफी बेसिक से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग का बेसिक वीक होगा, तो मैं एक एक चीज आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा फैक्टराइजेशन मैथमेटिक्स का बेस होता है बिल्कुल। नाउ ऐड द फॉलोइंग। अब याद रखना ये चीज आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ी है कि लाइक टर्म्स ऐड होते हैं और अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐड करने की बारी आएगी सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म ही आपस में ऐड होते हैं, तो ये चीज अच्छे से आप लोग याद रखना। ठीक है, तो चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो दिया है एक्स स्क्वायर, अच्छा ऐड करना बोला है ना हमको, तो हमारे युग में क्या साइन लगाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस -6x स्क्वायर दिया, तो उसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ -6x स्क्वायर। ठीक, ऐड करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, अगेन प्लस माइनस बिकम्स -6x स्क्वायर। अच्छा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो ये चीज याद रखना, ये एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो क्योंकि ये लाइक टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, तो ये ऐड हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। वैसे यहाँ पर प्लस माइनस -6x स्क्वायर। अब तुम बताओ 3x स्क्वायर -6x स्क्वायर, वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म्स है, तो सब्ट्रैक्ट भी होगा, तो 3 - 6 कितना होगा -3x स्क्वायर। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। नाउ इसी में का एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मैं नहीं बताया बेटा वो होमवर्क है आप लोग के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है, उसके आंसर्स प्रॉपर्ली लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूरे क्वेश्चन आपको करने हैं। नाउ इसका मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा हार्ड वाला बता देता हूँ, अपन थर्ड क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट अभी बताया, मैं थर्ड बना देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो प्लीज इसको करके आना। ठीक, तो चलो देखो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5, कॉमा है क्योंकि ऐड करने बोला है तो कॉमा का जगह हम प्लस लगाएंगे, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 7। ठीक, तो चलो ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइक टर्म्स देख लेते हैं। बताओ इसमें से कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं, उसको हम पहले साथ में लिख लेते हैं। ठीक है,
आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको फिर बाद में साथ में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको साथ में लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है। ठीक, तो या तो एक काम करते हैं, नहीं लिखते, साथ में लिखने में ना कई बार ऐसा होता है कि आप लोग से साइन वाइन में मिस्टेक होती है और स्टेप्स भी बढ़ते हैं, लेंथी पड़ता है, कोई मतलब नहीं। मैं आपको डायरेक्ट करना ही सिखाता हूँ, ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको 9th और 10th में भी आपको डायरेक्ट ही करना है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर लाइक टर्म्स को मैं सबसे पहले अंडरलाइन कर लिया, ये है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये भी है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो आपका 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अगेन नेक्स्ट लाइक टर्म देखो क्या दिया है, -4xy और यहाँ पर है +3xy। अब बताओ -4xy और +3xy तो कितना हो जाएगा xy वेरिएबल सेम है, तो -4 + 3 बिकम्स -1xy, राइट। वैसे ही अगेन ये दिया है 5 और ये है आपका 7, तो +5 - 7, तो +5 - 7 कितना होगा आपका -2, सो दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बिकम्स 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, -4xy प्लस 3xy बिकम -1xy और +5 - 7 बिकम -2। तो ये आंसर हो गया 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर -1। नहीं लिखना चाहो तो भी कई बार इसमें हमेशा जनरल केस में हम 1 नहीं लिखते, तो हम इसको ऐसा बताएंगे -xy -2, दैट इज योर आंसर। ठीक है, पीछे भी आपको ऐसा 1 कभी भी लिखा हुआ नहीं दिखता है, कोफिशिएंट में 1 कभी भी नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एडिशन का पार्ट। तो जो होमवर्क बोला हूँ वो होमवर्क आप लोग करोगे। ठीक है, अब हम सब्सट्रैक्शन में आ जाते हैं। नाउ सब्सट्रैक्शन में आने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक सा पूछूंगा क्वेश्चन, तो उसका आप आंसर दो मुझे। अगर मैं आपको बोलूं सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम, या ऐसा सब्सट्रैक्ट 8 फ्रॉम 2, अगर मैं आपको बोलूं सब्सट्रैक्ट 8 फ्रॉम 2, तो इसका मतलब क्या है 90% ऑफ द स्टूडेंट, पहले आप लोग इसको करके देखो, 90% ऑफ यू आप इसको ये लिखते हो दैट इज 8 - 2, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा चल रहा होता है बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, तो 8 - 2। तो बेटा ये गलत है ना। आपने जूनियर क्लासेस में ये रूल पढ़ा है कि सब्सट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाला पहला लिखा जाता है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको सब्सट्रैक्ट 8 फ्रॉम 2, इसका मतलब फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखेंगे, यानी कि 2 पहले लिखा जाएगा, 2 - 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -6। ठीक है, तो ये 8 - 2 मत लिख देना, सब्सट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाला हमेशा पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद रखोगे ना। अब इसी को बेसिक मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो दिया है सब्सट्रैक्ट 6x स्क्वायर फ्रॉम -2x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर फ्रॉम -2x स्क्वायर दिया है, तो फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिख लेते हैं। तो फ्रॉम के बाद क्या दिया है -2x स्क्वायर, माइनस में दिया है ना तो सिर्फ ब्रैकेट में रख लो, कुछ मत किया करो, इजी पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख लिए -6x स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन कर लो, -2x स्क्वायर -6x स्क्वायर। तो अब बताओ तो -2 - 6 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है आपने पढ़ा है, तो -6 -2 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 कितना हो गया 8x स्क्वायर। लेकिन साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी, साइन हमेशा बड़े वाले नंबर की आती है, ये भी पढ़े होगे आपने। तो -2x स्क्वायर -6x स्क्वायर बिकम -8x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं सब्सट्रैक्शन का हम इन्हीं इसी बेसिस पे। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है 6x स्क्वायर, एक काम करते हैं इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको। ये दिया है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर -7x स्क्वायर वाई प्लस 4xy स्क्वायर प्लस 11 फ्रॉम 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर -3x स्क्वायर वाई
प्लस 5xy² प्लस 7। ठीक है, चलो देखो ये आपका क्वेश्चन है। अब हमको सब्ट्रैक्ट करने बोला है, तो कभी भी याद रखना अगर सब्सट्रैक्शन के केस में एक हाँ, अगर सब्सट्रैक्शन के केस में आपको थोड़े से बड़े नंबर दिया है, बाइनोमियल दिया है, ट्राइनोमियल दिया है या उससे भी बड़ा कुछ दिया है, तो हमेशा ब्रैकेट्स का यूज करना। ब्रैकेट का यूज करोगे आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर बोला है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, पूरे एंटायर को हमको सब्ट्रैक्ट करना। तो हमको सबसे पहली चीज मालूम है कि फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाता है, तो फ्रॉम के बाद वाला आप पहले लिख लो। क्या दिया है आपको, दैट इज 5x² राइट, माइनस 3x² प्लस 5xy² प्लस 7। तो ये फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख लेना। अब हमको ब्रैकेट लगाना है। याद रखना जब भी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इस टाइप की या ट्राइनोमियल से बड़ा कोई टर्म दिया है तो हम हमेशा ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा ब्रैकेट का आप यूज करोगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, फिर माइनस लगाना, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा, ब्रैकेट लगाया, फिर माइनस लिखना, अगेन ब्रैकेट लगाना, और ये पूरा टर्म हमको लिखना है 6x² माइनस 7x² प्लस 4xy² प्लस 11। मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ ये आप फॉलो करोगे, हायर क्लासेस तक कभी आपको कैलकुलेशन में या प्लस माइनस में कभी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी आपसे। ठीक है, तो जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करो, हायर क्लासेस में भी आप ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करोगे। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया फर्स्ट स्टेप जिसमें हम ब्रैकेट में एकदम प्रॉपरली लिख लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट्स को ओपन करो। तो पहला वाला ब्रैकेट में यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज लिखेंगे 5x² माइनस 3x² प्लस 5xy² प्लस 7। अब देखो, अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ये वाला जो माइनस साइन है ये सब में इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन ये सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा का मतलब ये सारे टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो चलो देखते हैं, ये हो गया प्लस 6x² था, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस 6x² अगेन ये माइनस 7x² है तो ये बन जाएगा प्लस 7x²। अगेन ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस 4xy²। अगेन ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस 11, क्योंकि यहाँ माइनस का सबसे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखो लाइक टर्म्स को देखते जाओ और ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जाओ। लेकिन ये स्टेप्स में बस गलती मत करना, 90% ऑफ द टाइम इस स्टेप में गलती होती है साइन चेंज करने में। एक भी प्लस या माइनस को चेंज करना भूल जाओगे तो आपका कभी भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान से करना ना। 5x² तो ये देखो x² और कहां पर दिया है, ये x²। तो प्लस 5 माइनस 6 मैं डायरेक्ट कर दूं तो प्लस 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -1 राइट, x²y²। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखो x² कहां पर है, x² ये दिया हो। तो अगेन देखो -3 प्लस 7। अब तुम बताओ -3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, +4x²y। ठीक, अगेन नेक्स्ट हम देखो ये दिया है xy², तो देखो यहाँ पर दिया है ये xy², तो +5 -4, तो +5 -4 कितना होगा, +1 xy²। अगेन देखो यहाँ पर +7 -11, तो +7 -11 कितना हो गया, -4। ठीक, सो दिस मस्ट बी योर आंसर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेट माइनस, क्योंकि 1 को नहीं लिखा जाता जनरली, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -x²y² प्लस 4x² प्लस xy² -4। सो दिस मस्ट बी योर आंसर।
ठीक है। तो इस टाइप से आपका सब्सट्रैक्शन होगा। बाकी के 2 सॉल्व करके बताया मैंने आपको, बाकी के 2 आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पहले इसको पॉज, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सेम जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया आपको, सेम वैसे आप सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन बना के देखना। ठीक है, आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। इवन ऑल्सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपके लिए होमवर्क देके जा रहा हूँ। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। 6th क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि बस ऐड करना है। तो ऐड करना अभी हमने ऊपर सीखा है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद 7th क्वेश्चन भी एक बार जरूर ट्राई करके आना। नेक्स्ट क्लास से मैं 7th क्वेश्चन से कंटिन्यू करूंगा। तो ये सारे आपके होमवर्क क्वेश्चन है, तो प्लीज ये सब आप लोग करके आओगे। ठीक है, ऊपर भी कुछ कुछ होमवर्क दिया था, तो ये सब आप लोग एक बार बना के आना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास।